हेलो स्टूडेंट। अब हम क्वालिटी सर्कल को पढ़ेंगे अपनी सब्जेक्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो आइए हम जानते हैं क्वालिटी सर्कल के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं क्वालिटी सर्कल के वो एज फॉलोज हैं। फर्स्ट है टू मेक यूज़ ऑफ ब्रेन पावर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इन एडिशन टू देयर हैंड एंड फीट। मतलब कि ये यूज़ करता है ब्रेन पावर एम्प्लॉयज़ का उनके हाथ और पैर के एडिशन के साथ साथ। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हाथ और पैर से ही वो उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, बल्कि ये यूज़ करता है उनके ब्रेन पावर का जो एम्प्लॉयज़, क्योंकि ब्रेन पावर से क्या है इनोवेशंस निकल कर आ रही हैं। ठीक है। फिर है टू इम्प्रूव म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ये इम्प्रूव करता है म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन किसके इसके मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के। फिर टू प्रमोट पार्टिसिपेटिव कल्चर। पार्टिसिपेटिव कल्चर कैसे है? जब मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ सारे आपस में कोऑपरेट करेंगे तो ये किस नेचर में हो गया? पार्टिसिपेटिव नेचर में हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 से 8 लोगों का ये ग्रुप होता है, 6 से 7 इस लोगों का। तो ये क्या है? पार्टिसिपेटिव हो गया इन नेचर में। तो टू प्रमोट पार्टिसिपेटिव कल्चर, दैट इज द एसेंस ऑफ क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट। फिर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या हेल्प करता है इम्प्रूव करने में क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्वालिटी सर्कल का। जो क्वालिटी सर्कल जो होता है वो एक एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसके इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस का ये वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट ये यूज़फुल है एक बेसिक फ्रेमवर्क के लिए एज अ मॉडल। तो जो स्ट्रक्चर जो होता है क्वालिटी सर्कल का वो कंसिस्ट होते हैं उसमें फॉलोइंग एलिमेंट्स, जो कि हैं आपके फर्स्ट आ गया आपका स्टीयरिंग कमेटी। ये क्या है? एक टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर का टॉप है जो हेडेड बाय होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पर्सोनल से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पीपल तक। ठीक है। और ये एस्टेब्लिश करता है आपकी पॉलिसीज प्लान्स और डायरेक्ट करता है प्रोग्राम को, और मीट करता है यूजुअली एक महीने में एक बार, वंस इन अ मंथ। फिर आता है आपका सेकंड कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या है? ही मे बी अ पर्सोनल, ये पर्सोनल भी हो सकता है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हो सकता है जो कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है वर्क फैसिलिटेटर्स के, और एडमिनिस्ट्रेट करता है प्रोग्राम्स को। फिर आता है आपका फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कौन है? ये कोई आपका सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर भी हो सकता है जो कोऑर्डिनेट करता है वर्क ऑफ सेवरल क्वालिटी सर्किल का, किससे? थ्रू द सर्किल लीडर्स। फिर आते हैं आपके सर्किल लीडर। सर्किल लीडर कौन हो गए? लीडर में भी हो गए आपके लोएस्ट लेवल वर्कर से सुपरवाइजर तक, जो चेन चल रही है नीचे लोएस्ट लेवल वर्कर से आपके सुपरवाइजर तक। तो ये सर्किल लीडर क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करता है जितनी भी सर्किल एक्टिविटीज होती हैं। फिर आते हैं आपके सर्किल मेंबर्स। सर्किल मेंबर्स कौन से हो गए? ये हो गए आपके जैसे कि आपके स्टाफ वर्कर्स हो गए, है ना। तो विदाउट सर्किल मेंबर्स से क्या है? प्रोग्राम कैन नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो दे आर द लाइफ ब्लड हो गए क्वालिटी सर्किल के। दे शुड अटेंड ऑल मीटिंग्स एज फार एज पॉसिबल। इनको क्या करनी चाहिए? मीटिंग अटेंड जितना एज फार एज पॉसिबल हो सके। फिर ये ऑफर करते हैं सजेशंस और आइडियाज़ देते हैं, पार्टिसिपेट एक्टिवली होते हैं आपके ग्रुप प्रोसेस में, और टेक रख लेते हैं ट्रेनिंग को सीरियसली विद अ रिसेप्टिव एटीट्यूड। जो रोल्स होता है स्टीयरिंग कम्युनिटी और कोऑर्डिनेटर और फैसिलिटेटर, सर्किल लीडर और सर्किल मेंबर्स का, वो मैंने आपको पॉइंट्स के थ्रू समझा दिया है। ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं क्वालिटी सर्किल के। तो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी सर्कल। इसमें फर्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। जो क्वालिटी सर्कल का जो लाभ होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आपकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। फिर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी क्या है? जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं डिमांड के बेसिस पे डिमांड इंक्रीज हो और आपके प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीजमेंट हो।
तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फिर आता है आपका बेटर हाउस कीपिंग, मतलब जितना भी आप स्टोरेज कर रहे हैं, जितना भी हाउस कीप कर रहे हैं वो बेटर वे में हो, उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, किसी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े, तो बेटर हाउस कीपिंग। फिर कॉस्ट रिडक्शन, जो एक अच्छा क्वालिटी सर्कल होता है उसका क्या होता है, मेन उसका मोटिव होता है कॉस्ट रिडक्शन। जितने भी कॉस्ट बन के आ रही है वो कम से कम हो, और आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन और आपका जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट निकल के आए वो क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव इन मैनर में हो, ठीक है। फिर इंक्रीज सेफ्टी, फिर होता है आपकी जो सेफ्टी है वो इंक्रीज हो ना कि कम हो, जिससे कि क्वालिटी सर्कल का यही एक फ़ायदा होता है, एक बेनिफिट होता है। फिर वर्किंग विदाउट टेंशन, बिना किसी टेंशन के काम एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता रहे, प्रॉपर वे में। क्योंकि जो काम होता है वो जब हम अंडर प्रेशर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो इतने खुल के नहीं आ पाते हैं, तो हमें डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। डिज़ायर रिजल्ट वो होता है जो हम कंपनी को एस्टेब्लिश करते टाइम जो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है, यानी कि जो हमारा प्लानिंग जो होता है उस हिसाब से नहीं चल पाता। इसके लिए जो वर्किंग विदाउट टेंशन, फिर बेटर कम्युनिकेशन भी करता है ये। देन आपका इफेक्टिव टीम वर्क भी होता है। इफेक्टिव टीम वर्क कैसे होगा, जब इसमें एम्प्लॉयज़ ग्रुप में वर्क करेंगे तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उससे क्या है, इफेक्टिव टीम वर्क भी होता है। और उसमें हम बेटर ह्यूमन रिलेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि जब पर्सन टू पर्सन आपस में काम करेंगे एक साथ मिलके तो उसमें बेटर ह्यूमन रिलेशन भी आएगा। फिर आता है आपका ग्रेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ग्रेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी होगा। फिर आपका एक बेटर म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। म्यूचुअल ट्रस्ट कैसे, जब एक साथ हम काम करते हैं तो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमारा एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है, उस बेसिस से क्या है, बेटर म्यूचुअल ट्रस्ट। फिर आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिव नेचर। इसमें कैसे है, जो आपका पार्टिसिपेटिव नेचर है, जो हर एम्प्लॉय उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी मर्जी से विदाउट एनी प्रेशर, तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है आपके पार्टिसिपेटिव नेचर का, ठीक है। अब आते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो जो लिमिटेशंस हैं क्वालिटी सर्कल्स के वो इंक्लूड आते हैं, उसमें फर्स्ट आता है लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट सपोर्ट की कमी होती है। फिर टाइम रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, एक प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक टाइम का रिक्वायर्ड होता है इम्प्लीमेंट के लिए, तो टाइम रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है, एक इसका कह सकते हैं ड्रॉबैक है। फिर फेलियर टू हायर कंसल्टेंट्स, तो ये एक तरीके से फेलियर है हायर करने में कंसल्टेंट के लिए। फिर आता है आपका इम्प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ क्वालिटी सर्कल। फिर आता है आपका इम्प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ क्वालिटी सर्कल, ये भी एक इसका लिमिटेशंस है। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको क्वालिटी सर्कल समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अपना कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।